नमस्कार। अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एज ए बीएलओ के रूप में अगर आप काम कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो या फिर कोई भी पंचायत राज के चुनाव हो, तो उस दौरान बीएलओ का महत्वपूर्ण कार्य होता है। विशेषकर देखा जाए तो इलेक्शन तिथि से लगभग 2-2.5 महीने पहले तक उनका कार्य सक्रिय रूप से शुरू हो जाता है। लेकिन उनको मानदेय के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से क्या प्रावधान किया गया है, और अभी जो लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीएलओ का महत्वपूर्ण काम है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या मानदेय दिया जाता है या फिर दिए जाने का प्रावधान है, जिस प्रकार से अन्य कर्मचारियों को टीएडीए के साथ अन्य लाभ दिए जाने का प्रावधान है। क्या बूथ लेवल अधिकारियों को भी इस प्रकार का लाभ दिया जाता है या फिर दिया जाना चाहिए, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे और अपने बीएलओ साथियों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीएलओ, जैसा कि अगर आप बीएलओ हैं तो बीएलओ के रूप में आप जानते होंगे कि बूथ लेवल ऑफिसर जो सबसे निचले स्तर पर कार्य करने वाला एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करता है। ये कोई स्थायी कर्मचारी नहीं होता है, ये मूलतः शिक्षा विभाग में कार्य करने वाले शिक्षकों को ही बीएलओ लगाया जाता है। पूर्व में पटवारी और ग्राम सेवक को भी इसमें लगाया जाता था, लेकिन वर्तमान दौर में ये देखा जाता है कि शिक्षक जो जिस विद्यालय या मतदान केंद्र पर लगा हुआ होगा, वहीं पर एक शिक्षक को बीएलओ के रूप में संबंधित ईआरओ के माध्यम से अपॉइंट किया जाता है एज ए प्रतिनियुक्ति के रूप में। ठीक है, और ये मतदान केंद्र पर रहकर निर्वाचन विभाग के संपूर्ण कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, क्योंकि जितने भी निर्वाचन विभाग की ओर से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, चाहे वो संक्षिप्त कार्यक्रम हो या फिर पुनरीक्षण विशेष कार्यक्रम हो, तो सभी कार्यक्रमों में बीएलओ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो और इसके साथ साथ जब भी कभी चुनाव आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो या फिर पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हो, उस चुनाव से 2 महीने पहले तक बीएलओ का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही सेक्टर मजिस्ट्रेट फील्ड में आना शुरू होते हैं, उसके साथ ही बीएलओ सक्रिय हो जाता है। उससे पूर्व 2 महीने तक एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत नए मतदाताओं को जोड़ना, यानी कि मतदाता सूची को एक नया रूप देने का काम भी बीएलओ का होता है। इसके लिए वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से साल भर प्रति माह 500 रुपए की दर से मानदेय दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले 1000 रुपए किए जाने के लिए इस संबंध में आदेश आया था, लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया गया है। अब दरअसल हम बात करते हैं अन्य कर्मचारी जो इलेक्शन के दौरान कार्य करते हैं, चाहे वो मतदान दल में हो या फिर किसी भी प्रकार के दल में हो, जैसे मान लीजिए एफएसटी में है, एसएसटी में है, वीएसटी में है, वीवीटी में है, उनको तो मानदेय दिए जाने का प्रावधान है, डीए और इसके साथ साथ टीए। लेकिन क्या बीएलओ को भी इस प्रकार का प्रावधान है या फिर वास्तव में बीएलओ इसके लिए हकदार है या नहीं है? अब चुनाव के दौरान अगर आप देखोगे तो 2 माह पहले आपका काम एज ए बीएलओ के रूप में शुरू हो जाता है, वो भी विद्यालय समय के पश्चात आप एज ए बीएलओ के रूप में कार्य करते हैं। अन्य कर्मचारी जो भी इलेक्शन कमीशन में कार्य करेगा उस समय, यानी कि इलेक्शन के दौरान जो कार्य करेंगे उस समय उसमें वो टीएडीए का प्रावधान किया जाता है। लेकिन बीएलओ के रूप में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को अलग से टीएडीए का प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि अगर आप किसी भी प्रकार की मीटिंग में जाते हैं तो टीएडीए का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी भी बीएलओ ने आज तक टीएडीए ईआरओ ऑफिस से मुझे नहीं लगता कि किसी ने लिया होगा, क्योंकि मानदेय भी समय पर नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये आशा नहीं कर सकते कि उन्हें टीएडीए भी दिया जाएगा। अक्सर एज ए अध्यापक के रूप में ही कार्य करने वाला कोई कर्मचारी है जिसे बीएलओ लगाया जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन, जहां तक हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव हो चाहे राज्य की विधानसभाओं के चुनाव हो, तो किसी भी प्रकार से अन्य अतिरिक्त
टीएडीए का प्रावधान बीएलओ के लिए नहीं किया गया है। और वास्तविकता यह है कि ये होना ये चाहिए कि जिस दौरान वो इस प्रकार के कार्य में, विशेषकर निर्वाचन के कार्य में, जब अन्य कर्मचारियों को टीएडीए दिए जाने का प्रावधान हो, तो बीएलओ के रूप में कार्य करने वाले कम से कम 3 दिन का प्रावधान इनको भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के अन्य कर्मचारी कार्य करते हैं उसी भांति या उससे भी ज्यादा काम है वो बीएलओ निर्वाचन के समय करता है। तो ऐसी स्थिति में वो बिल्कुल हकदार है। इस संबंध में अगर इलेक्शन कमीशन इस प्रकार का कोई प्रावधान करता है तो उनके लिए एक सकारात्मक पहल हो सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।